चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेतना करियर एकेडमी में। जैसा कि हमने कल की क्लास में नंबर सिस्टम वाला चैप्टर शुरू किया था, इसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। जैसे कि पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये जो टाइप है, इन सभी टाइप को हम लोगों को पढ़ना है संख्या पद्धति वाले चैप्टर में। जैसे कि सबसे पहला टाइप कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। कल हम लोगों ने सीखा कि सम संख्याएं किनको कहा जाता है, विषम संख्याएं किसको कहा जाता है, प्राकृत संख्याएं किन्हें कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं किन्हें कहा जाता है, पूर्णांक किसको कहते हैं। नंबर लाइन पे हम लोगों ने ये सब सीखा था, लेकिन उसमें कुछ चीजें बची हुई थी। जैसे संख्याओं के प्रकार में बचा हुआ था भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कल की क्लास में बचा हुआ था, वो आज हम लोग पोर्शन कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें देखेंगे। कल हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट भी देखे थे, कुछ तरीके सीखे थे जिनसे हम लोग डायरेक्ट औसत निकाल सकते हैं। जैसे हमने कल सीखा था कि n प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n+1/2, यानी कि n+1/2 करते ही प्राकृत संख्याओं का औसत हम लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ कल की क्लास में हमने सम संख्याओं का औसत सीखा था कि n+1 होता है, विषम संख्याओं का औसत सीखा था कि n होता है। ये सारी चीजें कल की क्लास में हम लोगों ने देखी थी। साथ ही साथ हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और शुरू किया था, योगफल वाला। कल मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि योगफल कैसे निकालते हैं। किन्हीं लगातार संख्याओं का अगर आपसे योगफल पूछ ले तो वो योगफल कैसे निकालेंगे, वो भी हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि योगफल बराबर होता है, कल हमने सीखा था योगफल बराबर होता है औसत गुणित कुल संख्या। योगफल बराबर क्या होता है? औसत गुणित कुल संख्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि 2 + 4 + 6 और ये क्रम जारी रहता है मान लो 10 तक, तो आप बताओ इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर हम लोग 2 4 6 तो है ही सही, बीच में 8 नहीं लिख रखा है, ये सब हम जोड़ लेंगे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 6, 6 6 12, 8 20, 30 हो जाएगा। ये तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन ये जोड़ना आसान है। लेकिन यहीं पे अगर 100 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया? 100, तब हम लोगों को वो जो हमने लिखा था ना योगफल के लिए, वो हमको करना पड़ेगा। अभी फिलहाल 10 तक का मैं करके बताता हूं कि कैसे करना है। तो योगफल बराबर औसत गुणा कुल संख्या। और कुल संख्याएं आप ध्यान रखना है 2 से लगाकर 10 तक है, तो संख्याएं कितनी है? केवल 5 संख्याएं। कितनी है? 5। और ये 5 संख्याएं कौन सी है? पहली 5 विषम संख्याएं हैं। पहली 5 विषम संख्याओं का औसत होता है 6। पहली 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? 6। कैसे पता? कल की क्लास में पढ़ा था। पहली 5 विषम संख्याओं का औसत होता है 5 + 1 यानी कि 6। तो कुछ नहीं किया, 6 × 5, आंसर कितना आ गया? 30। तो ये इस तरीके से आप लोगों को करना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ऐसे आप लोगों को करना है। तो योगफल के लिए आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, योगफल कुछ इस तरीके से निकलेगा। थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं एक क्वेश्चन। मैंने कहा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। आप लोग अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में आंसर कर सकते हैं अगर आप लोग वाकई में तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप लोग केवल वीडियो ही देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बता ही देता हूं कि योगफल बराबर औसत गुणित कुल संख्या। योगफल बराबर क्या होगा? औसत गुणित कुल संख्या। तो औसत प्राकृत संख्याओं का औसत हमने सीखा, अभी कल की क्लास में सीखा था n+1/2। n+1/2 यानी कि 20 + 1 21/2, ये औसत हो गया। n+1/2 21/2 क्या हो गया? औसत। और कुल संख्या कितनी है? 20। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 20। 2 से करेंगे कितनी बार? 10। 10 × 21 कितना हो जाएगा? 210 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट हो गया। मान लो हमको फॉर्मूले से नहीं करना है तो फिर 1 से 20 तक संख्याएं जोड़ते, वो मुमकिन नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। परीक्षा में क्या होता है कि निश्चित समय दिया होता है, उसमें आप लोगों को करना होता है। तो ये योगफल का तरीका आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारा ये टाइप चल रहा है, पूरे चैप्टर का प्लान हमारे पास है। पूरा चैप्टर इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे जरूरी जो रहेगा आपका विविध प्रश्न रहेगा। जब ये सारी टाइप में पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं विविध प्रश्न करवाऊंगा, वो विविध प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कभी कर पाएंगे जब ये सभी टाइप हम लोग समझेंगे। ये सभी टाइप में सबसे पहला टाइप चल रहा है संख्याओं के प्रकार। इसमें ये दो चीजें भाज्य और अभाज्य, इसके साथ ही एक और सहभाज्य, ये आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आइए सबसे पहले तो भाज्य और अभाज्य में अंतर करते हैं। यहां आप लोग समझिए भाज्य संख्याएं किन को कहा जाता है और अभाज्य संख्याएं किन को कहा जाता है। वैसे तो आप लोगों को बहुत जानकारी होगी इसकी, आपने अभाज्य का नाम सुना भी होगा, भाज्य का नाम भी सुना होगा, लेकिन मैं आज जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में आए हुए, आप खुद देखना आपके कितने सही कितने गलत होते हैं। सबसे पहले इनको हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो भाज्य का जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जिस संख्या, समझना ध्यान से, जिस संख्या के तीन से अधिक, जिस संख्या के तीन से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या के तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो, वह भाज्य कहलाती है, वह भाज्य कहलाती है। ठीक, अब अभाज्य का देखना। अभाज्य की परिभाषा है कि जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, कितने? दो गुणनखंड हो वह अभाज्य कहलाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये केवल परिभाषा है। इसको मैं आपको समझाता हूं कि भाज्य किसको कहते हैं, अभाज्य किसको कहते हैं। जैसे आप मन में सोचिए कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे आपने सोची होगी अभाज्य संख्या एक तो होती है 7, ठीक है। एक भाज्य संख्या सोचते हैं कि भाज्य संख्या होती है 12। अब इसको मैं फॉर्मूला, इस परिभाषा के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं। परिभाषा क्या कह रही है कि गुणनखंड केवल कितने हों? 2। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड वो संख्या होती है जिससे इसमें भाग जाता है। जैसे ये जो 7 है, इस 7 में केवल 1 का भाग जाएगा और केवल 7 का भाग जाएगा। कितने गुणनखंड हुए इसके? 2। लेकिन इधर आ जाओ, इधर भाज्य संख्या में 3 होते हैं या 3 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे ये जो 12 है, इस 12 में 1 का भाग जाता है, इस 12 में 2 का भाग जाता है, इस 12 में 3 का भाग जाता है, इस 12 में 4 का भाग जाता है, इस 12 में 6 का भाग जाता है, इस 12 में खुद 12 का भाग भी जाता है। तो भाज्य संख्या वो होती है जिसमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या होती है जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, कहीं ना कहीं ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब मैं आपको अभाज्य पर आधारित वो प्रश्न बताता हूं जो किसी भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कोई एग्जाम होती है उसमें पिछले कई वर्षों से लगातार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूं अभाज्य से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो अभाज्य के बारे में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन देखना आप, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। अब ये क्वेश्चन आप मन में खुद सोचिए, इसका आंसर खुद मन में रखिए, क्या आंसर बनेगा। मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूं इधर, आप खुद आंसर सोचिए क्या आंसर आपका बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपने आंसर सोचा होगा, मैं आप लोगों को अभी दिख जाऊंगा, ये दिख गया, मैं केवल चेक कर रहा था चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाँ, तो आपने आंसर सोच लिया होगा। बहुत सारे दोस्तों ने, जिनने पहले पढ़ रखा है, उन्होंने इसका आंसर 2 बताया होगा जो बिल्कुल सही है। बहुत सारों ने आंसर 1 सोचा होगा जो कि गलत है, बहुत सारों ने 3 सोचा होगा जो कि गलत है, ठीक। तो अभी आपको सबसे पहला तो अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 क्यों नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि 1 को अभाज्य में क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभाज्य का जो परिभाषा है वो ये कहती है कि 2 गुणनखंड होने चाहिए, मतलब 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनका भाग जाता हो। ये जो 1 है इसमें केवल 1 का भाग जाता है, इसमें केवल किसका भाग जाता है? 1 का, तो इसका 1 ही गुणनखंड हुआ। लेकिन ये जो 2 है इसमें 1 का भी भाग जा रहा है, खुद 2 का भी जा रहा है। कितने गुणनखंड हो गए? 2 हो गए। 2 हो गए तो ये क्या हो गई? अभाज्य हो गई। अब इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा।
एक तो ये प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और बहुत लोगों को गलत होता है, जो बिना पढ़े हुए परीक्षा में पहुंच जाते हैं ना, उनके गलत होता है, बाकी आप लोगों के नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन जो परीक्षा वाले का फेवरेट है वो ये है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? दूसरा ये क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आता है। तो 1 से 100 तक कितनी होती है, तो आप डायरेक्ट याद रख लो कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25 होती है। कौन कौन सी होती है, मैं आप लोगों को 5 मिनट लगेंगे अभी यहां पर बता देता हूं, और ये आपको याद भी रखनी है। सबसे पहली तो अभी हमने सीख ली कि सबसे पहली कौन सी होती है? 2। उसके बाद कौन सी होती है? 3। फिर होती है 5, फिर होती है 7, 9 नहीं होगी, 9 में 3 का भाग जाता है। फिर होगी 11, फिर 13, 15 नहीं होगी, 17 होगी, 17 के बाद कौन सी होगी? 19। आप वीडियो को देखते टाइम खुद भी ये सोचते हुए चले कि मैं अगली संख्या कौन सी बोलूंगा, तो आप इस वीडियो में इंटरेस्ट लेंगे और ये आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। 19 के बाद कौन सी होगी? 21 गलत है, 23 होगी। 23 के बाद कौन सी होगी? आप कहेंगे 25, 25 नहीं होगी। 27, 27 भी नहीं होगी, 27 में भाग जाता है। तो अगली कौन सी होगी? 29। 29 के बाद फिर इधर आ जाते हैं 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 39, 39 नहीं होती है, 39 में भाग जाता है ना 3 का, तो 41 हो गई। अगली 41 के बाद कितनी हो गई? 43, 43 के बाद कौन सी हो गई? 47, 47 के बाद 49, 49 में 7 का भाग जाता है। अब ये 49 के बाद वाली जो संख्या है इनमें बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारों को लगता है कि 51 अभाज्य है, लेकिन 51 अभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है। 53, 53, बहुत सारों को 55, 55 तो नहीं लगेगा, 57 लगेगी। बहुत सारों को लगेगा कि यार 57 अभाज्य है, लेकिन 57 अभाज्य नहीं है। 57 में भी 3 का भाग जाता है। तो अगली होगी 59, 59 के बाद इधर 61, 61 के बाद 63 नहीं, 65 नहीं, 67 हाँ, 69 नहीं, 71, 73, 79, फिर 81 नहीं, 83 हाँ, 87 नहीं, 89, 87 में भाग जाता है 3 का, 87 नहीं होगी। फिर उधर 91 नहीं, 93 हाँ नहीं, 97। अब ये जो सारी संख्याएं हैं 1 से 100 तक, ये आपकी अभाज्य है। ये आपको याद भी रखना है, गिन भी सकते हैं। 25 हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद ध्यान देना, थर्ड जो क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है, थर्ड क्वेश्चन ऐसा जो बार बार पूछा जाता है, वो इसी का थोड़ा सा टुकड़ा है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। एक मिनट, हेलो।